आप लोग भी दान तो करते ही होंगे। 101 रुपया है ना, 1.25 रुपया, पहले 1.25 रुपया चलता था, 1100 रुपया है ना, तो उसमें 1000 दान हो सकता था, 1100 क्यों किया? 101 रुपया क्यों किया? 1001 रुपया क्यों किया? हाँ, ये ऊपर से 1 रुपया या 11 रुपया ये क्यों? ठीक है, ये आपको इसका रहस्य मैं आज बताता हूं। उसका रहस्य है, यदि आपने 100 रुपया देना है अपने जेब से निकालकर, चाहे 500 रुपया देना है अपने जेब से निकालकर आपने दिया, और देते समय कहीं आपके मन में ये ना हो जाए कि यार 400 में हो सकता था, 500 ज्यादा चला गया। कहीं आपके मन में ये हो गया कि 100 रुपया ज्यादा, दीदी ने तो 85 रुपया दिया, हम बेकार ही 100 रुपया दे दिए निकाल कर। ऐसा यदि आपके मन में हो गया तो आपको 100 रुपये का पुण्य नहीं मिलने वाला, बेकार हो गया। यदि आपने सोचा कि सबने 100 रुपये चढ़ाया, हमने महाराज जी को 500 रुपये चढ़ा दिया, ये तो लगता है ज्यादा चला गया क्या, तो आपको इसका फल नहीं मिलने वाला, पुण्य नहीं मिलने वाला, गया। इसीलिए क्या करते हैं कि 500 नहीं, 501 रुपया चढ़ाओ। 500 जब 501 रुपया बोलेंगे तो देखना, जोर आदमी 1 पर देता है। किस पर देता है? तो आपके नजरों में 1 रुपया पर गया। यदि मन में ऐसी भावना हो भी जाएगी कि ज्यादा हो गया, तो उस 1 रुपये का पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन 500 रुपये का पुण्य आपको मिल जाएगा पूरा पूरा सेफ। समझ गए? यानी 500 रुपया दक्षिणा, 1 रुपया भूयसी दक्षिणा। समझ गए? 500 रुपये का दान हो गया, 1 रुपया उसकी दक्षिणा हो गई। आपका ध्यान 1 रुपया पर जाएगा, 101 दिया तो 1 रुपया पर ध्यान जाएगा, 100 रुपये का पूरा पूरा फल आपको मिल जाएगा। एक बात और बताएं, हम एक और रहस्य बताते हैं। जैसे आपने 501 रुपया दान किया, तो निश्चित है कि आपका ध्यान 1 रुपया पर गया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 500 का पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि वहां कोई खड़ा है आपके परिवार का, उसके मन में हो गया कि ज्यादा चला गया, तो भी आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए और 1 रुपया दीजिए, चाहे 10 रुपया दीजिए, कुछ ना कुछ और देना पड़ेगा, जिसको भूयसी दक्षिणा कहते हैं। इसका रहस्य हर कोई जानता नहीं। पहला है दान, फिर है दक्षिणा, और फिर है भूयसी दक्षिणा। ब्राह्मण देवता जानते हैं। आप करना कोई कार्यक्रम, तो वो आपसे दान करवाएंगे, दक्षिणा दिलवाएंगे, उसके बाद फिर एक दक्षिणा दिलवाएंगे, उसका नाम है भूयसी दक्षिणा। दातुम अहम उत्सृजे। चाहे वो 2 रुपया 1 रुपया जो भी कर देंगे कर देंगे। इससे क्या होगा? यदि किसी के मन में हो गया कि फलाने ने ज्यादा दे दिया, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, 1-2 रुपया का ही नुकसान होगा, लेकिन जो मेन दान किया उसका पूरा फल मिल जाएगा। समझ गए? इसलिए बुद्धिमान जो लोग होते हैं, दान को 3 भागों में देते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में। एक बड़ा भाग होता है दान, उससे छोटा भाग होता है दक्षिणा, और उससे भी छोटा भाग होता है, उसको भूयसी दक्षिणा कहते हैं। लिख लेना आप इस बात को, ठोस बात है एकदम, लिख लेना, जिससे दान का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। अब समझ गए? जब भी दान करना होगा तो कैसे दान करेंगे? 3 भागों में करना, ठीक है? दान, दक्षिणा और भूयसी दक्षिणा। आज दान कर दिया महाराज हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि दान तो कर दिया महाराज, दक्षिणा दे दो। दक्षिणा के बिना दान आपका गया, व्यर्थ हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनि आप धीरज रखिए, मैं आपको दक्षिणा भी दूंगा, परंतु दक्षिणा कितनी देनी है यह तो बताइए।
विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हेम भारद्वयं सार्धम दक्षिणाम देहि सांप्रतम। 2.5 भार सोना। एक भरी कितना होता है? 10 ग्राम को भरी कहते हैं ना। और 2.5 भार सोना हमको दीजिए, 2.5 भार सोना। इतने में ही राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए। वे सारी बात जानबूझ करके बहुत चिंतित हुए कि राजा ने क्या किया। राजा का तो चिंता से ही शरीर क्षय हो गया। चिंतया क्षीयते देहो नास्ति चिंता समा मृति। चिंता के समान कोई रोग नहीं है। दूसरे ही दिन राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और अपने पुत्र रोहित के साथ में वैभवशाली अयोध्या नगरी को छोड़ करके मुनि विश्वामित्र को सौंप करके निकल पड़े। महाराज, मैं जरूर आपको दक्षिणा दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए तो मैं आपको दक्षिणा का प्रबंध करता हूं। और इतने में विश्वामित्र ने कहा कि मेरी दक्षिणा देकर जाओ, नहीं तो यदि नहीं दे पाओगे तो मैं छोड़ दूंगा। कहो कि नहीं दे पाऊंगा। तुम ये कह दो कि दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, दक्षिणा अवश्य दूंगा, थोड़ा समय दीजिए और धैर्य रखिए। हरिश्चंद्र ने कहा, जरूर। वेदव्यास जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती को लेकर, पुत्र रोहिताश्व को लेकर के भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर की नगरी काशी में आए। जिस काशी से मैं आया हूँ वही नगरी काशी है। वहाँ आज भी हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है, आज भी बना हुआ है।